नमस्कार सर। नमस्कार भैया। नमस्कार सर, मैं दो तीन छोटी बातें कहूँगा। आपने कहा है कि कोविड पे ही फोकस करना है, तो मेरा एक ही सर कहना है कि चूरू ग्रीन जोन में था हमारा। दो जो बाहर से आए लोग, सूरत से जो दो लोग आए, उन दोनों के आने के कारण हम दोबारा से ऑरेंज जोन में चले गए। सर, आपने जो पेपर में विज्ञप्ति दी थी उसमें एक बात इंपॉर्टेंट कही थी जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी कि 15 दिन का आपको क्वारंटीन करना है। सर, ये क्वारंटीन होम क्वारंटीन किया गया। होम क्वारंटीन होने के बाद में 3 दिन बाद में सर वो दोनों लोग पॉजिटिव मिले। सर, 6 वार्ड प्रभावित हुए। चूरू शहर ऑटोमेटिक ऑरेंज जोन में चला गया। सर, ये अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है फिक्स करनी कि हमारा कौन व्यक्ति कहाँ पे है। क्वारंटीन सर, चूरू जिले के अंदर 1000 गांव है सर, 1000 एप्लीकेशन आपके वेबसाइट पे आई हैं जो लोगों को बाहर से आना है। पर गांव में 30 लोगों को ही रहना पड़ेगा सर। स्कूल्स में या गांव के बाहर में ही क्वारंटीन होनी चाहिए सर, अदरवाइज काफी लोकल लोगों को दिक्कत होती है। शहर बड़ी मुश्किल से ओपन हुआ था, आज 2 व्यक्तियों के कारण 6 वार्ड सीज हो गए सर, उनकी दुकानें बंद हो गई। तो मेरा ये तरह से प्राथमिकता है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है सर? उनका सैंपल टेस्ट किया गया, सैंपल के बाद में 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, दे वर पॉजिटिव। सो माय सबमिशन इज दैट कि सर हमें एक एसओपी क्रिएट करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि जो व्यक्ति भी बाहर से आएगा ही हैज टू बी क्वारंटीन। सर, होम क्वारंटीन वोंट वर्क सर, वो वर्क नहीं करेगा। इट हैज टू बी स्कूल्स, मेरा सर ये पर्सनली मानना है। सर, चूरू के अंदर मेडिकल कॉलेज में 2 कोविड की मशीन आई हैं सर। मैंने एमपी लैड से आज से 25 दिन पहले एक कोविड मशीन भी मैंने दी सर। 3 कोविड मशीन हैं, वी कैन इजीली टेस्ट 1200 लोग प्रतिदिन। कौन सी मशीन दी आपने? कोविड टेस्टिंग मशीन सर। अच्छा, कोरोना का टेस्ट करने की मशीन। हाँ, कहाँ चूरू में नहीं, आपने दी कोई मशीन? नहीं सर, मैंने भी सर एमपी लैड से दी है सर, 17 लाख रुपए की दी है, 16 लाख रुपए की, और 5 लाख रुपए टेस्टिंग किट के दिए, अलग से दिए हैं। पर सर मेरी अभी तक जो मशीन की डिलीवरी अभी तक हुई नहीं है, जो 7 दिन में होनी थी वो अभी 21 दिन हो चुके हैं। सर, मेरा सबमिशन ये है, एक मशीन कैन इजीली टेस्ट 400 लोगों को। राइट नाउ 99-100 को हम टेस्ट क्रॉस नहीं कर पा रहे। इफ यू हैव 3 मशीन्स तो सर हम 1200 टेस्ट कर लेंगे, और जब 1200 टेस्ट कर लेंगे सर, द पॉजिटिव कोरोना का सबसे बड़ी फाइट क्या है सर? टेस्टिंग। अगर टेस्टिंग प्रॉपरली टाइम पे हो जाती है, वी आइडेंटिफाई, हमारा जॉब डन हो जाता है। द फोकस हैज टू बी टेस्टिंग। सीएमएचओ चूरू को सर इट हैज टू बी गिवन अ प्रॉपर गाइडलाइंस कि जब आपके पास संसाधन है तो वाई आर नॉट यूजिंग देम, उसको आप टेस्टिंग पे फोकस ज्यादा किया जाए। सर, मेरा मैंने सर दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है माइग्रेंट का। सर, चूरू जिले में आपने जब विज्ञप्ति निकाली सर, मैंने भी लाइव टेलीकास्ट किया था। 16,000 एप्लीकेशंस मेरे पास में भी आई थी गूगल फॉर्म के थ्रू, जो मैंने कलेक्टर महोदय को सौंपी है। सर, मैक्सिमम लोग पर्सनली आना चाहते हैं, बड़ा हे वायर है सर, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस का टाइम है सर, वी नीड फास्ट डिसीजन मेकिंग। सर, लोग अब तमिलनाडु से परमिशन लेके आगे, तमिलनाडु कलेक्टर की बॉर्डर पे खड़े हैं, कोई अहमदाबाद से या कोई गुजरात से लेके आ गया, कोई कहीं से लेके आ गया। सर, मेरा ये कहना है कि लेट अस सेट प्रायोरिटी। जो लोगों की खुद की गाड़ी है, लेट देम अलाउ सर। और सर 100% कंपलसरी करें सर, एसओपी करें। आपने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि गांव के अंदर लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये लोग बाहर से आ गए। ये जब लोग बाहर से आ गए तो गांव वालों की चिंता में है कि भी हमारे गांव में कोरोना ना आ जाए। सो व्हाई डोंट वी फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अगर गांव में आना है, यू हैव टू स्टे इन द स्कूल्स। गांव से बाहर रहिए, टेस्टिंग होगी, उसके बाद में ही आप अपने घर जा सकते हैं। तो सर, मेरा प्राइवेट व्हीकल्स को परमिशंस, काफी लोगों ने बसेस के लिए कही है सर, लोग बस चूरू से ले जाना चाहते हैं कहीं पर भी, उनको परमिशन टॉप प्रायोरिटी पे दी जाए। सर, लिटरली दिन में 99% फोन सिर्फ इसी बात के लिए आते हैं कि वी वांट टू कम बैक। तो सर वो आना चाहते हैं, और हमें उनको सर, वो बॉन्डेड लेबर नहीं है सर, हमें उनकी हेल्प हमें सुननी पड़ेगी। और सर, मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर, राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेबर रोड पे घूम रही है सर। क्यों ना सर हम हमारा एक स्टेट राजस्थान ऐसा बनाएं जो एक भी व्यक्ति रोड पे ना घूमता हो। सर, 50 का टेम्परेचर है सर, वी शुड प्रोवाइड बसेस टू देम। हमने कल ही बसें लगाई है राजस्थान में। 3,000 कितने लोग हैं? लगभग 3,000 लोग कल सड़कों में घूम रहे थे, सबको बसें बिठवाया गया है और कैंप में उनके लिए कैंप बनाए गए हैं, खाने पीने की व्यवस्था की गई है, और बॉर्डर छोड़ रहे हम लोग। थैंक यू सर। मेरे को लगा कि सर ये कि पूरे डेली इवनिंग है सर। मेरा एक पॉइंट सर ये कहना है सर, जो व्यक्ति अगर किसी भी स्टेट से इंडिया हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, हमारे स्टेट में आ रहा है
सर स्टेट में सारे मोस्टली जो ऑफिसर्स हैं या और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको सर एक नोडल ऑफिसर बनाया जाए। अगर एक सेट ऑफ बस आ रही है, एक सेट ऑफ व्हीकल आ रहा है, ही शुड बी मॉनिटरिंग दैट व्हीकल जब तक वो एंड पॉइंट पर ना पहुंच जाए सर। अगर अदरवाइज क्या सर, कोई कच्चे रास्ते से गांव में घुस जाएगा, कोई कहीं घुस जाता है सर ये 2 लोग जो पॉजिटिव हुए चूरू के अंदर सर, वो 4 दिन से अपने घर पे थे। तो सर ये चीज तो हम कैसे अलाउ कर सकते हैं? तो मेरा ये कहना कि सर अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है सर। मैंने इसके अलावा सर मेरे 2-3 छोटे पॉइंट्स हैं सर। किसान सम्मान निधि का 2000 रुपए का जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो आया सर। राजस्थान के अंदर हमारे जिले में भी काफी ऐसे लोग हैं जो उसमें रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। वो रजिस्टर्ड शो कर रहा है पर डेटा दिल्ली तक नहीं पहुंचा है। तो उसे वो डेटा पहुंच जाए तो कंप्लीट 100% किसानों को पैसा मिल जाए। उसके लिए मैंने कलेक्टर महोदय को बात करी है। और सर बीच में कहना चाहूंगा, द कलेक्टर एंड एसपी बोथ आर वर्किंग वेरी गुड सर। मैं समझता हूं ऐसे क्राइसिस में जो उनका कोऑर्डिनेशन लेवल रहा है, इस थम्स अप है सर, और बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने सर। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सर, मेरी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से दिसंबर के महीने में बात हुई थी। बैंक को सर पोर्टल पे एंट्री करनी पड़ती है, तो कलेक्टर को सर आप पाबंद कर दीजिए। 2018 का भी पोर्टल पे लोगों ने नहीं चढ़ाया तो उनका क्लेम नहीं मिल पाया। तो दिसंबर में 15 डेज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खोले थी वो विंडो। तो सर ये बार बार की शिकायतें आएंगी। अब 2019 की खरीदी का भी क्लेम देना है, जो 200 करोड़ रुपए चूरू जिले का अब तक आया नहीं है, आएगा वो। तो सर ये पोर्टल पे चढ़ाने की जिम्मेदारी कलेक्टर के लेवल पे मॉनिटर की जाए सर। बार बार दिक्कत आती पूरे राजस्थान से, आपने भी बात नोट करी होगी कि लोगों को पोर्टल पे नहीं चढ़ता है तो इंश्योरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो रिलीज नहीं कर पाती है फंड। तो पोर्टल पे चढ़ना जरूरी है, जो भी आदमी ने अपनी जो भी फसल बोई है उसके बारे में। सर मेरा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, राशन के बारे में सबने कहा है। एपीएल के परिवार सर 10-15 घर एक गांव में एवरेज के ऊपर रह गए हैं। उन लोगों को भी भोजन मिल जाए तो सर मेरे ख्याल से काफी अच्छा होगा। वो बेचारे बहुत स्ट्रेस लेवल में है इस समय। सर पानी की कमी कुछ जगह है हमारे राजगढ़ के अंदर। पिछले हमारे मैडम की गवर्नमेंट की तरफ टाइम पे 450 करोड़ रुपए की योजना लगी मैडम सर। तो मेरा सर ये कहना है कि उसमें इलीगल कनेक्शंस हो गए या जो भी प्रॉब्लम रही होगी, आज गांव तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। और साथ में सर जहां पानी आज भी ट्यूबवेल से ले रहे हैं, तो मेरी एक्सीएन और एससी से बात हुई थी, उनका ही कहना है कि लॉकडाउन के कारण उनको इक्विपमेंट्स नहीं मिल पा रहे, कहीं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं हो पा रहा, कहीं पे पाइप्स नहीं मिल पा रहे। तो ऐसी व्यवस्था भी की जाए कि सर पानी की अवेलेबिलिटी हम कर दें। और सर इलेक्ट्रिसिटी का कट जो हो रहा है, आज सब बच्चे मोस्टली ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं सर, या चाहे कोचिंग ले रहे हैं या स्टडीज कर रहे हैं, तो मॉर्निंग टाइम पे लाइट कट गांव में ना हो। एटलीस्ट ये चीज का हम इंश्योर करें ताकि बच्चे पढ़ सकें। बाकी सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। एंड लास्टली सर, नरेगा की पेमेंट अभी 22 करोड़ पे चूरू जिले के लिए आई थी सर। आप सर एक बात को बिलीव नहीं करें सर, अप्रैल 2019 की एफटीओ आज भी पंचायत लेवल पे चढ़ी नहीं है। जब तक हम सर बिल को कम साइट पे चढ़ाएंगे ही नहीं, हाउ वी आर गोइंग टू क्लेम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट कि नरेगा की हमारी मटेरियल की पेमेंट इतनी बाकी बची हुई है। सो मैंने सीईओ को कई बार बात रिक्वेस्ट भी करी है कि आपका 12-12 महीने का ये गैप पड़ा हुआ है कि आप नरेगा का मटेरियल की पेमेंट भी चढ़ा रहे हो, तो आप क्लेम कैसे करोगे गवर्नमेंट से? तो आई थिंक इट शुड बी एंश्योर्ड। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर एक सेकंड सर, मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा चूरू के संबंध में। जो अभी सांसद महोदय ने कहा 3 मशीनें सर, वो जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं करेक्ट कर रहा हूं, एक मशीन सांसद महोदय के द्वारा दी गई है जो अभी गुजरात से आ रही है, रास्ते में है। 2 मशीन सरकार ने, एक मशीन सेट हो गई है और एक मशीन कल परसों में सेट होकर शुरू हो जाएगी चूरू में। मंत्री महोदय, टेंडर के अंदर 7 डेज का टाइम दिया गया था कि इफ यू डोंट डिलीवर 7 डेज में तो टेंडर इज कैंसिल्ड। तब भी सर 25 डेज हो गए सर आज। अब मेरे को जो इंफॉर्मेशन है अभी ऑन दी वे है, आप वाली मशीन अभी पहुंची नहीं है। सरकार ने एक पहुंचाई थी, वो शुरू हो चुकी है, और तीसरी जो मशीन सरकार ने दी है वो चल रही है, शायद सेट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कल या परसों में शुरू हो जाएगी। कोई बात नहीं, ओके, धन्यवाद आपका, शुक्रिया एमपी साहब, शुक्रिया।